नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आप सभी लोग जानते हैं, सीटेट में बहुत सारे टाइप के प्रश्न हमारे फ्रैक्शन पे पूछे जाते हैं। ओके, तो बात करते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। तो सिंपली हम इसको समझते हैं। और ड्यू टू सम रीजंस कुछ दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, बट कोई नहीं, जो हमारी लास्ट क्लासेस मिस हुई हैं उनको रिकवर करना है। मीन्स हम जो क्लासेस छूट गई हैं उनको भी आपको बाकी जो बचे हुए दिन हैं उनमें कवर करना है। ओके, तो फ्रैक्शन की बात करते हैं और एक भी क्लास को मिस ना करें। यदि आप चाहते हैं कि सीटेट आपका मैथ में क्वालिफाई हो जाए, मीन्स आपका मैथ के लेवल से कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, तो फ्रैक्शन हम आपसे कहें कि आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट्स का मीन्स यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 4 रुपए हैं, ठीक है, और 4 रुपए को आपने क्या किया, एक व्यक्ति को दे दिए। मीन्स 1 रुपए एक व्यक्ति को दे दिया। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने अपना जो भी अमाउंट था उसका 1/4 पार्ट एक व्यक्ति को दे दिया। ओके, यदि आपने 2 व्यक्तियों को 1-1 रुपए दे दिए, मीन्स 2 व्यक्तियों को टोटल आपके पास रुपए कितने थे, 4। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने 2/4 भाग अपना किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया है। ओके, या फिर इसको सिंपली हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ एक सर्किल है। ओके, ये और सर्किल में हमने 4 पार्ट किए हैं और इन 4 पार्टों में करने के बाद हमने एक पार्ट को कलर कर दिया। ठीक है, एक पार्ट को कलर किया, कितने में से किया हमने, टोटल 4 में से। तो हम ये कह सकते हैं उसका 1/4 पार्ट हमने कलर कर दिया। एक पार्ट और कलर किया, एक पार्ट और कलर किया, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने उस पूरे सर्किल का 3/4 पार्ट कलर कर दिया है। ओके, जैसे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके पास एक सर्किल है, इसमें आपने सर्किल में 8 पार्ट को बनाया, मीन्स 8 भाग बनाए हैं। ठीक है, 8 भाग बनाए हैं, तो इस 8 भाग में से हम इसमें से एक भाग को काट लें। ठीक है, इस पार्ट को काटा, कितने में से काटा, तो ये कह सकते हैं ना भाई हमने एक पार्ट को काटा है टोटल 8 भागों में से, तो हमने 1/8 भाग हमने यहाँ से कट लिया। ओके, तो ये हमारी जो इतना, ये क्या है, ओके, और ये क्या है, इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारी फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है और फ्रैक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं। तो सभी लोग रेडी हो जाएं और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। ओके, तो बात करते हैं फ्रैक्शन की। इतनी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनाएंगे उतनी ही चीज़ें ज़्यादा क्रिटिकल होती जाएंगी। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, मैथ में जो भी रूल्स हैं उनको समझना है, उनको फॉलो करना है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। ओके, ए फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल। इस पूरे भाग में से किसी एक भाग को निरूपित करती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक गोला है और इस गोले में उनके एक हिस्से को निकाल लिया जाए, मीन्स तो हम उसे 1/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि शेष बचा भाग क्या है, आपका 3/4। तो हमने आपसे कहा कि एक सर्किल आपके पास दिया गया है। ओके, इस सर्किल में से हमने इस पार्ट को निकाल लिया, मीन्स हमने क्या किया, एक भाग निकाला, किस में से, पूरे में से 1/4 भाग हमने निकाल लिया। बचा हुआ भाग कितना होगा आपका, 3 भाग बचे हुए हैं पूरे में से और पूरा भाग कितना है, 4, तो 3/4 भाग बचा हुआ है। तो यही तो हमारी फ्रैक्शन है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। ओके, आई होप समझ में आया होगा सभी को कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से 10 रुपए के आपने गोलगप्पे खा लिए, मीन्स आपने कितना भाग खाया भाई, इसको हम ऐसे समझें तो 10/100 भाग खा लिया, बचा हुआ भाग कितना भी 90 रुपए बचे हुए हैं,
कितने में से? 100 रुपये में से। ओके, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन गोलगप्पे अभी थोड़ा सा परहेज करें क्योंकि गर्मी है, नुकसान भी करेंगे। ओके, तो बात करते हैं फ्रैक्शन में आगे। अब पार्ट ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं कि भिन्न के हमारे भाग कौन कौन से होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आपने जो 10 रुपए के गोलगप्पे खाए थे, कितने में से खाए थे? 100 में से। ठीक है, तो हमारा ये इस फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि कितना भाग होगा। भाई दो ही पार्ट तो हैं, एक ये पार्ट जो ऊपर लिखा गया है और एक पार्ट जो नीचे लिखा गया है। ओके, तो जो भाग ऊपर लिखा गया है उसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और जो भाग नीचे लिखा गया है उसको डिनोमिनेटर। ओके, तो बात करते हैं न्यूमरेटर की। तो इसमें क्या है भाई? अंश भिन्न का वह भाग है जो ऊपर लिखा जाता है। द न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन दैट इज रिटन एबव। मीन्स 4/5, 4/9 में से जो भाग आपने ऊपर लिखा, मीन्स कौन सा भाग ऊपर लिखा? 4 भाग, तो आप 4 आपका क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? तो जो 4 है वो आपका अंश हो जाएगा। अब इसके अपोजिट जब चलें कि जो भाग अंश के नीचे लिखा जाता है उसको हर बोलते हैं। एवरी फ्रैक्शन हैज दैट पार्ट विच इज रिटन बिलो द न्यूमरेटर, इट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। तो आपने 4/9 में ऊपर वाला भाग को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपका क्या है? अंश है, मीन्स न्यूमरेटर है। तो जो भाई बचा हुआ भाग है वो आपका डिनोमिनेटर है, मीन्स हर है। ओके, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो हमने इस फ्रैक्शन के भाग को 3 पार्टों में डिवाइड किया। मीन्स पहली जो क्लास होगी भिन्न में, वो आपकी बेसिक फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं, ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड आपका एमसीक्यूज रहेंगे, और थर्ड आपका रहेगा अंश फ्रैक्शन का, कि जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि हमारा कोई भी फ्रैक्शंस, बहुत सारी फ्रैक्शंस दी गई हैं, उनमें छोटा भाग, बड़ा भाग, इस तरीके से हम इस फ्रैक्शन के पार्ट को डिवाइड करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी इसको कवर करते हैं ताकि आपकी जो भी और भी क्लासेस हैं वो यहाँ पे कवर हो सके। तो बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, मीन्स भिन्नों के प्रकार। तो मैंने भिन्नों के प्रकार को 2 भागों में डिवाइड किया। ओके, पहला है व्यक्तिगत भिन्न, ठीक है, दूसरा है भिन्नों का समूह। तो बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्न के आधार पर हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, दूसरा विषम भिन्न ऑड फ्रैक्शन, और तीसरा मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन। भिन्नों के समूह के आधार पर हमने भिन्नों को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। मीन्स आपका समान भिन्न, दूसरा है असमान भिन्न, और तीसरा है समतुल्य भिन्न। तो बात करते हैं पहले व्यक्तिगत भिन्न क्या होती है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। अंश और हर किसी भी भिन्न के मुख्य भाग होते हैं। मीन्स आपने ये तो समझा कि फ्रैक्शन के 2 ही पार्ट हैं, एक अंश और एक हर। अंश वह संख्या है जो क्षैतिज पट्टी के ऊपर लिखी जाती है, और जो नीचे लिखी गई संख्या हर कहलाती है। अंश उन भागों की संख्या को दर्शाता है, जबकि हर पूरे भाग की कुल संख्या को दर्शाता है। ये तो आप सभी को क्लियर है। अंश और हर के आधार पर भिन्नों को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सी? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो बात करते हैं सबसे पहले उचित भिन्न क्या होती है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। भाई समझ में यदि आपको नहीं आएगा तो हमारा यहाँ पर होने का कोई भी मतलब नहीं है। और आप सभी के लिए अभी लास्ट जो रिजल्ट आया है आपका अग्निवीर का, तो यहाँ से मेरी क्लासेस जो ऑनलाइन चलती हैं उनसे बच्चों को सीख कर उन्होंने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, उनकी संख्या मैं आपको जल्दी ही बताने वाला हूँ। ओके, तो बात करते हैं उचित भिन्न। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है फ्रैक्शन में कि एक उचित भिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश हर से कम होता है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई कि यदि किसी भी फ्रैक्शन में अंश जो है वो हर से छोटा हो, ओके, तो हमारी कैसी भिन्न होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन, मीन्स उचित भिन्न होगी। 5/6 प्रॉपर फ्रैक्शन in the form 5
न्यूमरेटर एंड 7 डिनोमिनेटर। ठीक है, और जब वही हमने देखा कि जो 5 है वो 7 से क्या है, कम है, तो जब भी आपकी इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो आपका जो इसका मान होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। तो उचित भिन्न हमेशा 1 से कम होती है। ओके, सेकंड है विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसको इसी को हम बोल सकते हैं और फ्रैक्शन। एक उचित भिन्न एक भिन्न है जिसमें अंश हर से कम होता है। अनुचित भिन्न का अर्थ विषम या भिन्न शब्दों के अर्थ से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसके जब आपने देखा कि उचित भिन्न में क्या होता है कि जो अंश होता है वो क्या होता है, हर से छोटा होता है उचित भिन्न में। जस्ट अपोजिट चलें यदि हम इसके, तो जब भी कभी आपने देखा कि अंश का मान यदि हर से बड़ा है तो हमारी किस प्रकार की भिन्न होगी, विषम भिन्न होगी। ठीक है, या इसी को बोल देते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, तो यदि आपने देखा कि 7/5, 7 क्या है आपका अंश है और 5 आपका हर है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो मीन्स जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, ठीक है, यदि वह संख्या अंश से छोटी है तो आपका जो मान होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो विषम भिन्न हमेशा 1 से अधिक होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर है सभी को। उसके बाद बढ़ते हैं मिश्रित भिन्न। एक मिश्रित भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का मिश्रण होती है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या कौन सी है, उचित भिन्न कौन सी है, ये मैं आप सभी को बता चुका हूं कि यदि कोई संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, जैसे 7, 6, 5, 3, 100, 200 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक उचित भिन्न। अब उचित भिन्न आप सभी को यहाँ पे समझने का पॉइंट है, यदि आपको समझ में आए तो इन्फॉर्म कीजिए कि यदि इसमें कहा गया है कि जो मिश्रित भिन्न है वो आपकी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण है, तो सही भिन्न आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। 3/4 आपका क्या है, ठीक है, 3/4 जो है वो आपका उचित भिन्न है। मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो आपकी हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी। आपने इस तरीके से कभी भी लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि 7 सही 4/3। मीन्स ये आपने उचित भिन्न अनुचित भिन्न के फॉर्म में आपने इस तरीके से यहां पे कभी नहीं देखा होगा। यदि आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि 7, 8 सही 1/3। ठीक है, अब 1/3 क्या है भाई, 1 जो होता था वो हमारा क्या होता, बचा हुआ भाग है, और 3 से जब भाग देते थे तब। ऐसे ही 4 हमारा हर है, और जो हर है वो अंश से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, मिश्रित भिन्न आप सभी को क्लियर है, तो फटाफट से लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन। मींस भिन्नों के समूह के आधार पे हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया था। मींस हमने टोटल फ्रैक्शन को 2 पार्टों में डिवाइड किया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड था समूह के आधार पे, दूसरा पहला था आपका वर्गीकरण के आधार पे। तो बात करते हैं समान भिन्न, दूसरी है आपकी असमान भिन्न, और तीसरी है समतुल्य भिन्न। ठीक है, इक्वल, अनइक्वल एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो बात करते हैं सबसे पहले समान भिन्न क्या होती है। 2 या 2 से अधिक भिन्न समान भिन्न कहलाती हैं यदि उनके हर कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ फ्रैक्शंस ली गई हैं। तो आपने देखा कि 2 आपका अंश है और 7 आपका हर है। मीन्स इन सभी फ्रैक्शंस में जो हर की वैल्यू है वो क्या है आपकी, सभी में इक्वल है। ओके, 2n
टू और मोर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस या इक्वल फ्रैक्शंस इफ देयर डिनोमिनेटर आर इक्वल। तो 2/7, 5/7, 4/7, 3/7, 6/7 इन सभी के हर कैसे हैं? इक्वल हैं। तो ये आपकी समान भिन्न के अंतर्गत पूछी जाती है। ओके, दूसरा है आपका असमान भिन्न, अनइक्वल फ्रैक्शन। दो या दो से अधिक भिन्न असमान भिन्न कहलाते हैं यदि उनके हर भिन्न हो। ठीक है, तो जैसे आपने देखा यहाँ पे कि 2/7, 5/9, 2/19, 3/11, 12/49। ओके, तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है? यहां ये कहना चाह रहा है कि दो या दो से अधिक भिन्न असमान कहलाती हैं यदि उनके हर कैसे हो? डिफरेंट डिफरेंट दिए गए। मीन्स अंश इक्वल हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन हर कैसे हो? अनइक्वल होने चाहिए, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो 2/7 यहाँ पे 7 है या 9 है या 19 है, 11 है, 49 है, ये सभी में कैसे हैं? अलग अलग आपके हर दिए। ठीक है, तो ये आपकी अनइक्वल फ्रैक्शन होगी। बात करते हैं इसमें थर्ड, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो समतुल्य भिन्न बेभिन्न होते हैं जिनके अलग अलग अंश और अलग अलग हर होते हैं, लेकिन सरल या कम होने पर समान मान के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे समझिए, अपने लास्ट जो आपने यहाँ पे पढ़ा था असमान भिन्न में, असमान भिन्न में भी यही सेम कंडीशन है। यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है कि उनके हर कैसे होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। और समतुल्य भिन्न में क्या कहा गया है? समतुल्य भिन्न में ये कहा गया है कि उनके अंश और हर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन यदि आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो मान है वो सभी का बराबर होना चाहिए। जैसे 2/4, 3/6, 4/8। अब यहाँ पे देखने पे तो ये हमारी सभी क्या है? अनइक्वल है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। मीन्स 1/2, 1/2 और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इनके मान कैसे आए? इन सभी के जो मान हैं वो आपके समान आए, मीन्स इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। तो यही हमारी फ्रैक्शन की डेफिनेशन है इक्विवेलेंट की, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स बट आर इक्वल to the same value when simplified और reduced। तो आपने समझ में आया होगा कि हमने फ्रैक्शन को 2 पार्टों में डिवाइड किया, उन दोनों पार्टों को 3-3 पार्टों में डिवाइड किया। बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके फ्रैक्शन पे नहीं आते हैं, लेकिन जो प्रश्न आते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, कोई भी मिस नहीं करेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें आपके फ्रैक्शंस के जितने भी टाइप के आपके प्रश्न आपके सीटेट लेवल पे बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके अदर एग्जाम, आपका बिहार टेट का भी निकला हुआ है, तो वहां पर भी आपको इनसे हेल्प मिलेगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में आपकी MCQ रहेगी। तो कोई भी साथी जो आपकी तैयारी कर रहा हो उसको लिंक को शेयर करें और उनसे कहें कि क्लास को ज्वाइन करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।